वो बात कर रहे थे फाइलम आर्थ्रोपोडा के जानदारों की करेक्टरिस्टिक्स की। तो अभी हम बात करेंगे एरेक्नाइडा जो है इस क्लास से, फाइलम आर्थ्रोपोडा से, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये जो है वो हार्मफुल तो हैं ह्यूमन, यानी इंसानों के लिए जो है वो ये क्या है, हार्मफुल हो सकते हैं। इसके बाद इनकी एग्जांपल जैसे स्कॉर्पियंस एंड फ्यू स्पाइडर्स और पॉइजनस, यानी मुख्तलिफ किस्म के जो है वो स्कॉर्पियन, बिच्छू या स्पाइडर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं और स्टिंग यानी डसते भी हैं। और सर्टन बर्ड्स होते हैं डैमेज क्रॉप्स, कुछ माइट्स क्या करते हैं, क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं। स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस आर बेनिफिशियस टू अ सर्टन डिग्री एज दे आर फीड लार्जरली ऑन इंजीरियस इंसेक्ट्स। मतलब ये इस लिहाज से जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इंसेक्ट्स के ऊपर क्या है, फीड कर रहे होते हैं, यानी उनको ख़त्म कर रहे होते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट जो हमारा फाइलम है वो है फाइलम अकाइनोडर्मेटा। द अकाइनोडर्मेटा और द कॉल्ड स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, यानी ये जो एनिमल्स होते हैं ये क्या होते हैं, स्पाइनी स्किन्स के साथ होते हैं, यानी प्रोजेक्शन लाइक स्किन्ड होती है इनकी। जर्नल करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। कुछ जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं सबस्ट्रेटम के साथ, यानी क्रस्ट लेयर, यानी जो अर्थ की क्रस्ट लेयर है उसके साथ जो है वो अटैच होते हैं। ग्राउंड में रहने वाले जानदार होते हैं। अकाइनोडर्मेटा जो होती हैं वो एक्सेसिवली, ये भी मैरीन लाइफ होती है मोस्टली, ठीक है। ये सबस्ट्रेटम मीन्स क्या होते हैं कि सबस्ट्रेट के साथ जो है वो अटैच होते हैं या फिर क्या है, मैरीन लाइफ होती हैं, ठीक है। मोस्ट और फाउंड एट अ बॉटम अलॉन्ग दी शोर लाइन इन शैलो सीज, ज़्यादातर जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, जो साहिल समंदर के नज़दीकी इलाके होते हैं जहाँ पे समंदर का पानी जो है वो ज़्यादा गहरा नहीं होता है, यहाँ वहाँ पे ये रहते हैं, इनके जो हैबिटेट्स होते हैं। बॉडी जो होती है वो इनकी डेलिकेट एपिडर्मिस, यानी डेलिकेट एपिडर्मिस ने कवर्ड की हुई होती है, ठीक है। काइनोडर्मेटा और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये 3 जर्म जो बेसिक जर्म लेयर्स के ऊपर जो है वो कंसिस्ट कर रहे होते हैं, जिसमें जो है वो एंडो, मीज़ो और एक्टोडर्म्स हमने पढ़ी थी। अच्छा, उसके बाद एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री, ये जो है वो रेडियल सिमेट्री इनमें पाई जाती है, यानी इनकी इनमें जो डिवीज़न होती है बॉडी पार्ट की वो क्या होती है, इक्वल होती है, लेकिन अडल्टहुड में। उसके बाद अकाइनोडर्मेटा जो होते हैं वो हैव अ एंडोस्केलेटन, इनमें क्या होता है, एंडोस्केलेटन होता है, ठीक है। और कंसिस्ट ऑफ अ स्पाइन बियरिंग कैल रिच प्लेट्स, मतलब इनमें जो रिच प्लेट्स मौजूद होती हैं कैल्शियम की, यही वजह होती है कि ये कोरल रीफ फॉर्मेशन भी करते हैं। द स्पाइंस, अच्छा, विच स्टिक आउट द थ्रू आउट द डेलिकेट स्किन, और ये जो कैल्शियम की प्लेट्स होती हैं किस साथ, स्किन के साथ जो है वो अटैच्ड होती हैं। इसके बाद अगर हम इनका माउथ जो होता है वो इज़ ऑरल साइड एंड एनस इज़ ऑन द अबोरल साइड, यानी ये अपोजिट एंड्स के ऊपर जो है वो माउथ और एनस मौजूद होते हैं। देयर इज़ अ सेंट्रल डिस्क फ्रॉम विच आर्म रेडिएट, सेंट्रल डिस्क होती है जिससे क्या है आर्म जो है वो बड़े होते हैं, इनके जो है वो आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर क्या हैं, बाहर की तरफ जो है वो प्रोजेक्ट हुए होते हैं। द बॉडी जो होती है वो मे बी इनकी फ्लैटेंड बॉडी हो सकती है, बिल्कुल जिन्होंने बिस्किट की एग्जांपल दी है, ये केक अर्चिन, स्टार शेप्ड विद शॉर्ट आर्म्स, स्टार शेप छोटे छोटे आर्म्स के साथ जो है स्टार की शेप रखती हैं। स्टार फिश, ग्लोबुलर सी अर्चिन इसकी एग्जांपल हो सकती है। उसके बाद स्टार शेप विद लॉन्ग आर्म के साथ बीटल, ब्रिटल स्टार जो है वो शॉर्ट लॉन्ग आर्म के साथ हो सकती है, ठीक है। जबकि जो हमारे पास थी स्टार फिश वो शॉर्ट आर्म्स के साथ थी, ठीक है। इसी तरह से जो है वो इलांगेटेड कोकम्बर भी इसकी एग्जांपल में शामिल है। ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ एग्जांपल, ट्यूब फीट, ठीक है, स्पाइन, ये सी अर्चिन की एग्जांपल दिखाई गई है। ये ब्रेटल स्टार, ये देखें इनकी लॉन्ग आर्म्स, कितनी लंबी लंबी आर्म्स हैं, ठीक है। ये स्टार फिश, ये शॉर्ट आर्म्स हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे आर्म्स हैं। यहाँ पे देखें लंबे लंबे आर्म्स हैं, ठीक है। और
ये इन्होंने जो है वो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिखाया हुआ है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, ठीक है इनका। अच्छा, उसके बाद सिलोम की अगर हम बात करें तो कंसिस्ट ऑफ कैनाल्स एंड स्पेसेस के ऊपर जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है। इनका जो सिलोम होती है यानी इनकी जो कैविटी होती है, वन ऑफ विच होती है फॉर्म वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये ऊपर इनका जो है वो स्ट्रक्चर जो कि मैंने आपको दिखाया, इट इज़ कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ट्यूब्स, ये ट्यूब्स के ऊपर जो है वो एक कम्प्लेक्स सिस्टम बेस कर रहा होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टोन कैनाल, ये जो है वो रिंग कैनाल, इसमें जो है मुख्तलिफ किस्म की ट्यूब्स होती हैं, ये कैनाल जैसे लेटरल कैनाल, रेडियल कैनाल, ठीक है। अच्छा, वाटर सर्कुलेट्स थ्रू दीज चैनल्स, इन चैनल्स में क्या है, वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम, इनको तभी तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। इन ट्यूब्स में क्या है, वाटर जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है इन चैनल्स में, इन ट्यूब्स में। वाटर जो होती है वो एंटर्स थ्रू अ सीव्स लाइक प्लेट कॉल्ड दी मेडरप्राइट्स, ठीक है, प्रेजेंट ऑन दी एबोरल सरफेस। एबोरल सरफेस यानी इनकी जो नीचे वाली जो सरफेस होती है, ठीक है, जो बॉटम साइड होती है, वहाँ से क्या है पानी एंटर होता है। ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशंस और ट्यूब्स फीट ईच, ये उसके बाद ईच फुट इज़ अ सॉफ्ट स्ट्रक्चर, इनमें जो है वो लोकोमोशन के ऑर्गन भी होते हैं और हर जो फुट होता है वो क्या है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल, ठीक है। इनके जो पाँव होते हैं, दे आर these are present along the edges of the grooves present in the arms, ये क्या होते हैं, एड्स के ऊपर इनके जो किनारे होते हैं वहाँ पे ये मौजूद होते हैं। उसके बाद देर इज़ अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर डाइजेशन और रिप्रोडक्शन के लिए इनमें जो है वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं। दीज आर जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन के लिए जो है वो स्पेशल ऑर्गन होते हैं। द नर्वस सिस्टम इज़ पुअरली डेवलप्ड होता है, नर्वस सिस्टम इनमें जो है वो कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं होता, मतलब पुअरली डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड जो है वो नर्वस सिस्टम जो है वो मौजूद नहीं होता। देर इज़ अ नो ब्रेन, ये आप देख सकते हैं, देर इज़ अ नो ब्रेन यानी यहाँ पे जो है वो कोई ब्रेन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जो होती है नर्व रिंग्स होती हैं प्रेजेंट अराउंड द फेरेंजियल, फेरेंजियल यानी फेरिंग्स के गिर, फेरिंग्स का जो रीजन्स होता है उसके गिर क्या नर्व रिंग्स मौजूद होती हैं। इस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है वो पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होता है, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम भी इतना कोई ख़ास नहीं होता है, पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होता है। सेक्सेस जो होती हैं वो सेपरेट होती हैं, फर्टिलाइजेशन इनमें जो होती है वो एक्सटर्नली होती है। लार्वा सच एज अ बाइपाइनेरिया एंड ब्रैक्यूलेरिया और कम्प्लेक्स एंड एग्जिबिट बायलैटरल सिमेट्री, इनमें भी क्या होती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है, यानी दो पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से जो है वो बिल्कुल एक्स जो है वो शो कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से इनके एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, सी लिली, बैटल स्टार और सी अर्चिन वगैरह, ठीक है। एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशंस, एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशंस की अगर हम बात करें तो ये जानदार जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम मौजूद होता है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कम्प्लेक्स ट्यूब्स होती हैं जिनमें वाटर जो है वो वाटर सर्कुलेशन होती है, ठीक है। डर्मल एग्जोस एंड देयर डर्मल एंडोस्केलेटन, और डर्मल एंड में एंडोस्केलेटन भी मौजूद होता है, ठीक है, यानी जो इनके स्केलेटन जो स्ट्रक्चर्स होता है वो क्या है इनके अंदर मौजूद होता है इनकी बॉडीज़ के। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ अक्वाइनोडर्म्स, ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद मौजूद होते हैं, विच आर क्रीपिंग, जो कि क्या क्रीप करते हैं, ठीक है, ज़मीन मतलब जो है वो क्रीप करते हैं, क्रीपिंग जैसे सांप क्रीप करता है, ठीक है। फ़िल्टर फीडिंग जो है वो इनमें मौजूद होती है, यानी ये क्या करती हैं स्पेशल चीज़ों को, स्पेसिफिक चीज़ों को जो है वो फ़िल्टर करके एज अ फूड जो है वो यूज़ करते हैं। डिपॉजिट फीडिंग स्कैवेंजर्स एंड हर्बीवोर्स, ठीक है। ये एज अ स्कैवेंजर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, डेड रिमेन्स के ऊपर पलने वाले, और हर्बीवोर्स भी, और हर्ब्स यानी जो